आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। ये सिर्फ कुछ मीटिंग्स नहीं थी, ये वो बैठकें थीं जहां हमारे देश की आज़ादी की पूरी कहानी लिखी गई। सोचिए, ये सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरे राष्ट्र के बनने का ब्लूप्रिंट है। और हमारी कहानी ना इसी एक सवाल से शुरू होती है कि कैसे सिर्फ एक कमरे में बैठे 72 लोगों ने 1 अरब लोगों की तकदीर लिख दी। ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, कांग्रेस के जन्म से। देखिए, इसकी शुरुआत ना बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी, लेकिन इरादे बिल्कुल असाधारण थे। चलिए जरा कल्पना करते हैं। साल है 1885। जगह है बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ देश के कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग जमा हुए हैं। उनका मकसद कोई हंगामा या क्रांति करना नहीं था, नहीं, उनका बस एक सीधा साधा लक्ष्य था, भारतीयों को अपनी बात रखने, अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना। और पता है पहले सेशन में कितने लोग थे? सिर्फ 72। हाँ, सही सुना, जस्ट 72 पीपल। ये उस विशाल आंदोलन की बस एक नन्ही सी शुरुआत थी, एक छोटी सी बूंद जो आगे चलकर आज़ादी का पूरा समंदर बनने वाली थी। लेकिन ये छोटी सी बूंद कितनी जल्दी एक लहर बन गई, इसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ 4 साल बाद 1889 में ये 72 लोगों का आंकड़ा बढ़कर हो गया 1899। मतलब जबरदस्त उछाल। ये साफ दिखा रहा था कि देश को एक ऐसे मंच की कितनी ज्यादा जरूरत थी। कांग्रेस ने शुरू से ही अपनी सोच को बहुत बड़ा रखा, बहुत इंक्लूसिव रखा। देखिए ना, पहले गैर हिंदू अध्यक्ष बने, फिर पहले मुस्लिम अध्यक्ष, और तो और एक ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने। यहीं 1896 में पहली बार वंदे मातरम का नारा गूंजा और 1901 में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर दिखे। ये छोटे छोटे पल नहीं थे, ये वो ईंटें थी जिनसे भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। तो अब सिर्फ बातचीत और पिटिशन का दौर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। कांग्रेस की मांगें और बुलंद हो रही थीं और फिजा में एक नया शब्द गूंजने लगा था, स्वराज। स्वराज, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरा सपना था, एक मंजिल थी। जब 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कलकत्ता सेशन में ये शब्द कहा, तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। अब गोल एकदम क्लियर था, अपना राज, सेल्फ रूल। लेकिन यहाँ एक पेंच था। मंजिल तो एक थी, पर रास्ते अलग अलग थे। और इसी वजह से 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल वाले बातचीत और सुधारों में यकीन रखते थे, वहीं गरम दल का मानना था कि आज़ादी वो मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। फिर आया साल 1916 और लखनऊ अधिवेशन। यहाँ बाल गंगाधर तिलक की एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। उनकी वो गर्जना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये आज भी हमारे कानों में गूंजती है। इस एक नारे ने न सिर्फ नरम दल और गरम दल को वापस एक किया, बल्कि पूरे देश में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। और यहीं से कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। ये थी गांधी युग की शुरुआत। महात्मा गांधी के आने से आंदोलन का चेहरा ही नहीं, बल्कि लक्ष्य भी बदल गया। अब बात सिर्फ स्वराज की नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। जानते हैं, पूरी स्वतंत्रता संग्राम को लीड करने वाले महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? सिर्फ एक बार, 1924 के बेलगाम सेशन में। ये बात साफ दिखाती है कि उनका कद, उनका प्रभाव किसी भी पद से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर आया वो ऐतिहासिक पल, साल 1929, लाहौर अधिवेशन। रावी नदी का किनारा और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। अब लक्ष्य बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। अब आधा अधूरा कुछ नहीं, अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह आज़ादी चाहिए थी। और देखिए, कांग्रेस की सोच सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक सीमित नहीं थी। वो सोच रहे थे कि आज़ाद भारत दिखेगा कैसा। 1931 का कराची प्रस्ताव इसी सोच का नतीजा था। ये एक तरह से आज़ाद भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट था। इसमें फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, आर्थिक आज़ादी, इन सब की बात की गई। ये वो सिद्धांत थे जो आज भी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं।
चलिए अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे तूफानी दौर में चलते हैं, आज़ादी का अंतिम पड़ाव। ये दौर वाकई बहुत मुश्किल था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा, फिर दूसरे विश्व युद्ध की वजह से कई सालों तक कोई सेशन ही नहीं हुआ। ये सब आंदोलन के लिए बड़े झटके थे। लेकिन इन सभी तूफानों को पार करके आखिरकार 1948 में जयपुर में हुआ आज़ाद भारत का पहला कांग्रेस अधिवेशन, एक नई सुबह का, एक नई शुरुआत का प्रतीक। लेकिन एक मिनट, आज़ादी की ये कहानी सिर्फ जलसों और प्रस्तावों की नहीं है। ये उन कुर्बानियों की भी कहानी है जो हमारे नायकों ने दी, जो कीमत उन्होंने चुकाई। ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं, ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मंच पर नहीं बल्कि अदालतों और जेलों में भी लड़ी गई। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, INA के अफसर, इन सब ने अपने विचारों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ये सिर्फ कानूनी मुकदमे नहीं थे, ये साहस, बलिदान और देश प्रेम की वो कहानियां थीं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो कांग्रेस के ये अधिवेशन ये सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे बातचीत से, बहस से और एक कॉमन ड्रीम के दम पर एक पूरा देश अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। और आखिर में सवाल यही बचता है कि इस शानदार विरासत से आज हम अपने भविष्य को बनाने के लिए कौन से सबक सीख सकते हैं।